वंदे मातरम। आज हम देख रहे हैं स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं, कुछ टाइप हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। हम लोग जो बचे हुए टाइप हैं वो इस वीडियो में कवर करेंगे, जिससे कि आपके लिए स्पीड, टाइम, डिस्टेंस जो चैप्टर है बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए, जैसे कि हम आज कौन कौन सी टाइप करेंगे वो आपको स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सॉल्यूशन कि हमको किस किस टाइप के सॉल्यूशन है, मतलब हमको किस किस टाइप के क्वेश्चन करना है। चलिए, जैसे कि आप आठवां टाइप में हमारे को क्या दिया होता है, जब व्यक्ति पहले या देर से पहुंचे, मतलब कोई व्यक्ति कहीं के लिए जा रहा है वो या तो देर से पहुंचे या जल्दी पहुंच जाए, उस टाइप के क्वेश्चन हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, जैसे कि हमको 8वें टाइप का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। आप पहला क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन में आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसके पढ़िए और क्या लिखा है उसमें। एक डाकिया रोज एक नियत साल से अपने घर से पोस्ट ऑफिस जाता है, परंतु जब वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है तो 3 घंटे देर से पहुंचता है। डाकिया के घर से पोस्ट ऑफिस कितनी दूर है? ठीक है, हमसे क्या बोल रहा है वो कि जब वह अपनी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर रखता है तो क्या होता है, 1 घंटे पहले पहुंच जाता है, और 5 किलोमीटर अगर वो चाल रखता है अपनी तो कितने 3 घंटे देर से पहुंचता है। इसका मतलब क्या है, मान लो हम अपना मान लेते हैं, अगर किसी व्यक्ति को मान लो किसी जगह अपने ऑफिस में कितनी जगह पहुंचना है, उसे घर से पोस्ट ऑफिस 12 बजे पहुंचना था। ठीक है, लेकिन अगर वो देखिए 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रखता है तो वो कितने 1 घंटे पहले पहुंच जाता है, मतलब 12 बजे पहुंचना था, कितने बजे पहुंचा होगा वो 11 बजे। ठीक है, अब उसने दूसरी कंडीशन दे दी, 5 किलोमीटर पर आवर अगर वो स्पीड रखता है, 5 किलोमीटर पर आवर अगर रखता है तो क्या बोला, 3 घंटे देर से पहुंचता है। मतलब कितने बजे पहुंचना था उसे, 12 बजे पहुंचना था और पहुंचा कितने बजे, 3 घंटे लेट। मतलब कितने, 12 से कितने बज गए होंगे, उसे 3 बज गए होंगे। 3 बजे पहुंचा, कितने बजे पहुंचा होगा वो, 3 बजे पहुंचा होगा। 5 किलोमीटर की जब गति से वो चल रहा है। चलिए ठीक है, चलिए और हम क्या देखते हैं कि देखिए अब हमको क्या दिया हुआ है, डाकिया क्या पोस्ट ऑफिस की कितनी दूर है। उसने हमसे क्या पूछा, पोस्ट ऑफिस कितनी दूर है। हमने मान लिया कि जो पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस कितनी दूर है, हमने मान लिया x है। ठीक है, तो हमारा देखिए समय हमको दिया हुआ है, देखिए 11 बजे और 3 बजे में कितने घंटे का फर्क है इसमें। हाँ, कितने घंटे का फर्क है, 4 घंटे का फर्क है। हमको क्या दिया हुआ है, 4 घंटे का फर्क है। तो समय हमको दिया हुआ है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो समय बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वो हमको हम जानते हैं। देखिए डिस्टेंस हमने मान ली कितनी थी, x किलोमीटर कितनी स्पीड से जा रहा है, 5 से जा रहा है, तो उसका कितना, दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है, ये 11 बजे ये 3 बजे, तो हमको अंतर कितना मिल गया, 4 घंटे का अंतर है। तो हम भी यहाँ भी अंतर निकालेंगे, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और यहाँ भी देखिए 5 से जाता है तो 3 बजे पहुंचता है, अब कितने से जा रहा है, 10 से जा रहा है, तो x किलोमीटर कितनी किलोमीटर के हिसाब से जा रहा है वो, 10 किलोमीटर के हिसाब से, 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहा है। ठीक है, तो वही दूरी देखिए, एक पहले जा रहा है, मान लो वो 5 के हिसाब से और जा रहा है वो 10 के हिसाब से, इन दोनों का अंतर हमारे पास कितना आया, अंतर ही हमने निकाला है। अंतर कितना है हमारे पास, 4 घंटे का, 4 घंटे का अंतर दिया है। बस अब क्या है, इसे सॉल्व कर दो। कितना होगा इसका एलसीएम, 10 आ जाएगा, 2 से 2 x आ जाएगा, यहाँ 10 से 10 यहाँ x आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, इससे माइनस हो जाएगा, x बराबर इसका क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो 10 चौको 40। कितना था उसका ऑफिस से घर, कितने किलोमीटर था, 40 किलोमीटर। उसके घर से ऑफिस कितनी दूर है, 40 किलोमीटर। बहुत ही आसान है। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हमको कि दूसरा क्वेश्चन किस टाइप का दिया हुआ है। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो गंतव्य तब 1.5 घंटे विलंब से पहुंचता है, मतलब लेट पहुंचता है, परंतु जब वह 6 किलोमीटर पर आवर से चलता है तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। उसकी यात्रा की दूरी बताइए। हमने मान लिया, दूसरा क्वेश्चन है हमको 8वें टाइप का, कि देखिए हमने मान लिया क्या था, उसे 12 बजे कहीं पहुंचना था।
ठीक है, अपने स्थान पर उसे कितनी देर पहुंचना था, 12 बजे। लेकिन अगर वो 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलता है तो उसे कितना टाइम लग जाता है, 1.5 घंटे विलंब से पहुंचता है। समझे, तो 1.5 घंटे विलंब मतलब कितनी देर, 1 मिनट, देखिए कितना दिया हुआ है, 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अगर चलता है तो कितनी देर हो जाती है, उसे 1.5 घंटा लेट पहुंचता है। मतलब पहुंचना था 12 बजे, पहुंचता कितने बजे है, 1:30 बजे पहुंचता है। और अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चले तो कितना जल्दी पहुंच जाता है, वो 1 घंटे पहले पहुंच जाता है। मतलब कितने बजे पहुंच गया होगा, वो 11 बजे पहुंच गया होगा। आया आप लोगों को बात समझ में, 1 घंटे पहले पहुंच जाता है। तो हमने क्या माना था कि वो 12 बजे अगर उसे किसी जगह पे पहुंचना है तो 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कितने बजे पहुंचेगा, वो 11 बजे पहुंचेगा। और 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कितने पहुंचेगा, 1.5 घंटे लेट, तो कितने बजे पहुंचेगा, 1.5 घंटे। तो इन दोनों का अंतर देख लेते हैं, बस अंतर हम निकाल देंगे। अंतर कितना है, 11 से 1.5 बजे तक कितने का अंतर है, 2.5 घंटे का अंतर है। कितने, 2.5 आवर का अंतर है, ठीक है, कितना, 2.5 आवर का क्या है, अंतर है। तो हम अपने इनका भी अंतर निकाल लेते हैं। हमने क्या मान ली, टोटल दूरी हमने मान ली कितनी थी, टोटल दूरी कितनी है, x दिया हुआ है। माना हमने क्या है कि टोटल दूरी हमारी कितनी है, x दिया हुआ है। अब x को वो जब 4 किलोमीटर से चले, और देखने कितना साफ आ रहा है, और x को अगर वो 6 के हिसाब से चले, 6 के हिसाब से चले तो कितना चलेगा वो, यहाँ देखिए, तो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 2.5 किलोमीटर अंतर, वो सॉरी 2.5 घंटे अंतर आ रहा है। चलिए ठीक है, इनका अंतर देखिए, यहाँ क्या है, हम इनका सॉल्यूशन करते हैं। इनका एलसीएम लोगे तो आप 12 आ जाएगा। इसका क्या करोगे आप, इसका एलसीएम 3x यहाँ आ जाएगा, यहाँ 2x आ जाएगा, और यहाँ तो 2.5 हमारा है ही, ये बचेगा 3x में से 2x चलेगा, 1x बचेगा, और 12 का इसके साथ गुना, 12 दूनी 24 और 6 30 किलोमीटर। क्या था कि उसकी कितना अंतर है, मतलब टोटल यात्रा कितनी थी उसकी, 30 किलोमीटर अंतर है, 30 किलोमीटर का उसका फर्क है। चलिए ठीक है, मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मेरे हिसाब से तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला टाइप देखते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए, पढ़िए उस सवाल को, समझिए क्या बोल रहा है, ठीक है। इसी 8वें टाइप में क्या है, किसी और तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो आपको दिए हैं। किस तरीके से और पूछे जा सकते हैं इसमें, देखिए जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्रीन पर, पढ़िए। उसमें दिया हुआ है, राधे श्याम 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए अपने दफ्तर 50 मिनट देरी से पहुंचता है, यदि वह 4 किलोमीटर, क्या दिया हुआ है, हम वही लाएंगे। इसमें क्या है, 8वें का बी टाइप दे दो आप। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्या राधे श्याम 5 किलोमीटर चाल से, हम मान लेते हैं क्या कि हमको कितनी बजे कहीं पहुंचना था, कहाँ पहुंचना, हमको दफ्तर कितनी बजे पहुंचना था, 12 बजे। अब वो बोल रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो वह दफ्तर कितना, 50 मिनट देर से पहुंचता है। समझे, अगर वो कितना बोल रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलता है तो वो दफ्तर कितना, 50 मिनट देर से पहुंचता है। मतलब 12 बजे पहुंचना था, वो पहुंचा कितना, 12:50 पे पहुंचा होगा। ठीक है, आया बात समझ में। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है, यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चले, कितने के चले, 4 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से चले तो क्या होता है उसका, 2 घंटे 5 मिनट देर से पहुंचता है। पहले अपन को क्या दिया था, पहले पहुंच जाता था और देर में पहुंचता था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दोनों वजह से वो क्या है, देर पहुंच रहा है। इसमें 50 मिनट की देरी हो रही है उसे, और इस वाले में कितनी, 2 घंटे 5 मिनट। मतलब 12 बजे पहुंचना था तो 2 घंटे 5 मिनट लेट हो गया, तो मतलब कितने बजे पहुंचा होगा, वो 2:05 पर पहुंचा होगा। ठीक है, चलिए इन दोनों में हमको देखना है क्या, अंतर निकालिए आप। अंतर कितना है दोनों में, देखिए यहाँ 10 मिनट और दे देंगे तो 1 बज जाएगा, 1 से 1 घंटे से मतलब क्या बजाएगा आपका, 1 घंटा। इनमें अंतर कितना है, 1 आवर और 15 मिनट। कितना, 1 आवर और 15 मिनट का अंतर है। ठीक है, इसे हम आर में चेंज कर लेते हैं। क्या होगा इसमें, आर में बदलने के लिए इस 15 में क्या होगा, हम 60 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा जी, ये आर में चेंज हो जाएगा। 15 एकम 15, 15 चौक कितना सेकंड निकला, 1 सही, 1/4। जी क्या आपको, जी क्या मिल गया, इतना टाइम आपका अंतर मिल गया आपको। ठीक है, चलिए अब टाइम बराबर क्या होता है, जैसे कि हमने पहले देखा है, हमने पूरी क्या बुलाई, उसने दूरी पूछी है।
तो हम दूरी क्या मान लेते हैं, हमने मान लिया हमारी दूरी कितनी है, x है। अब वो x दूरी एक बार 5 के हिसाब से चल रहा है, एक बार 4 के हिसाब से, और दोनों में कितने समय का अंतर आ रहा है, 1/1/4। अगर इसे अपन और अच्छे तरीके से लिखेंगे तो क्या, 4 एकम 4 और 1 5, कितना निकलेगा, 5/4 घंटे का अंतर आ रहा है। चलिए हम इसका भी अंतर निकाल लेते हैं। चलिए x को 4 के हिसाब से चल रहा है और x 5 के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। x इनका अंतर कितना है, दोनों का अंतर है 5/4। 5/4 तो क्या होगा, चलिए इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इधर कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा। इधर 4x आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा, 5/4। ये 5 में से 4 चला गया तो x बचेगा यहाँ, और 20 3 गुणा में ऊपर पहुँच जाएगा तो कितना आ जाएगा, 20। इधर 4 4 पंचे 20 5 25। तो मतलब कितनी दूरी आई आपकी, घर से ऑफिस की दूरी कितनी आई, 25 किलोमीटर। बहुत ही आसान है भाई साहब, समझ गए। मेरे हिसाब से तो आप लोगों को समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, अगर खुद से बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। ट्राई कीजिए उसे लगाना, नहीं तो हम तो लगा ही रहे हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, स्क्रीन पर पढ़िए। सोहन अपने स्कूटर से रोज विश्वविद्यालय जाता है। यदि वह 25 किलोमीटर प्रति घंटा से चले तो 45 मिनट देर से पहुंचेगा, ठीक है। हमने मान लिया वो उससे कितने बजे पहुंचना था, 12 बजे पहुंचना था। तो हमको क्या दिया गया हुआ है, एक बार चेक कर लो। यदि अब देखिए बोला है, क्या बोला है, अगर वह कितने हिसाब से 25 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलता है तो क्या बोल रहा है वो कि ये 45 मिनट लेट पहुंचता है। मतलब 12 बजे पहुंचना था तो कितने बजे पहुंच रहा है वो, 12:45 पे, ठीक है। इतना होगा तभी तो वो क्या होगा, 45 मिनट लेट पहुंच रहा है, ठीक है। तो 12:45। और क्या बोला, अगर वह 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चले तो कितना लेट हो रहा है, 25 मिनट लेट हो रहा है। मतलब कितना, 12:25 पे पहुंचेगा वो। कितना बजेगा, 12:25 पे पहुंचेगा वो, ठीक है। 25 मिनट लेट हो रहा है। चलिए हम देखते हैं क्या है, हम दोनों को क्या निकाल, इनका अंतर निकालना है। अंतर निकालिए, इन दोनों का कितना अंतर आ रहा है, 20 मिनट अंतर आ रहा है। इसे अगर कितना आ रहा है, 20 मिनट, तो टाइम अगर इसे अपन आर में चेंज करें तो कितना हो जाए, 60 से भाग दे देंगे। कितना आया, 1/3 आर आपका आ गया समय। चलिए अब हम अंतर निकाल देते हैं। दोनों का अंतर अपन को दे दिया है, दोनों का अंतर हम निकालते हैं। दूरी हमने मान लिया कितनी है, हमारी विश्वविद्यालय तक की दूरी कितनी है, x है। तो x चला वो 25 के हिसाब से और x ही चला था 30 के हिसाब से। तब दोनों का अंतर, समय का अंतर कितना आया, 1/3। चलिए इसका एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 150 निकलेगा, ठीक है। 25 छक्का 150 और 30 पंचे 150, 1/3 घट जाएगा तो x बचेगा। 150 जो ऊपर पहुंच जाएगा तो 150/3 हो जाएगा, 3 से काट जाएगा तो x + 5 = 15। कितना आया आपका, विश्वविद्यालय की दूरी कितनी थी, 50, क्या है में निकला है हमारे, ये किलोमीटर में कितनी थी उसकी, 50 किलोमीटर का थी दूरी थी। कहाँ से, घर से विश्वविद्यालय की। मेरे हिसाब से तो समझ में आ गया होगा। चलिए अगर आपको सवाल समझ में नहीं आया तो आप दोबारा थोड़ा बैक जाके इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। चीज़ें बहुत आसान हैं, बस थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो कोशिश कीजिए सारे डाउट आपके क्लियर हो सकें। अगर कोई भी डाउट हो आपको, जितने तक हम जितने टाइप भी लगा चुके हैं अभी तक, कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उस क्वेश्चन को बता दूं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिया होगा। देखते हैं, रीता 6 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है तो वह अपनी यात्रा 1 घंटे पहले पूरी कर लेती है। क्या बोल रहा है कि अगर जैसे मान लो हमको 12 बजे कहीं पहुंचना था और रीता क्या करती है, 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है तो वो 1 घंटा पहले पहुंच जाती है। मतलब कितने बजे पहुंच गई होगी वो, 12 बजे पहुंचना था, 1 घंटे पहले पहुंच गई, मतलब 11 बजे पहुंच गई होगी। उसके बाद दिया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। क्या दिया है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से अगर चलती है तो वो कितना, 2 सही 1/4 क्या हो जाता है, घंटे पहले पहुंच जाती है। 2 सही 1/4 का मतलब जानते हैं आप लोग, इसमें 60 से गुणा कर देंगे तो कितना निकलेगा, 15 चौको 60, मतलब 1 घंटा कितना पहुंचा, मतलब 2 घंटे 15 मिनट लेट हो जाता है।
ठीक है। 2 घंटे 15 मिनट जब लेट हो गई, मतलब कितना, 12 बजे पहुंचना था, तो पहुंची कितनी होगी वो, 9:45 पर। क्यों? क्योंकि क्या हुआ है, वो 2 घंटे 15 मिनट क्या हो गई है, लेट हो गई है पहुंचना। अगर वो इसी स्पीड से जाती है तो उसे 12 बजे पहुंचना था और वो पहुंच गई कितने बजे, 12:45। ठीक है, चलिए हम इनका अंतर निकालते हैं। अंतर कितना दिया हुआ हमको, 1 घंटा 15 मिनट हमको क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, समय। इनका अंतर, हमको भी अंतर निकालना है। अंतर हमको इतना दे दिया है, तो इसको 15 मिनट दिया हुआ है, इसको आर में चेंज कर लो। इसको करोगे तो आपको पता है कि 60 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 1 4, कितना आर निकला, टाइम कितना निकला है, कितने का अंतर निकल आया, 1 सही 1/4 आर, इसे तोड़ोगे तो कितना निकलेगा, 5/4 आर। जी क्या निकल आया, आपका समय निकल आया। तो हम क्या मानते हैं, हमसे क्या पूछा, यात्रा की दूरी। दूरी हमने मान लिया, दूरी कितनी है हमारी, x है। ठीक है, x से हमारी दूरी है। अब उसने देखिए x की थी, देखिए क्या दिया हुआ है हमको समय देखिए हमको क्या समय दिया हुआ है, मतलब समय निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको बताया डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना पड़ेगा। डिस्टेंस हमने x मान ली। इन दोनों का अंतर निकाल रहे हैं अपन, इन दोनों का अंतर कितना है, इनका अंतर निकालेंगे तो x - 6 और x - 8, इनका अंतर कितना आ रहा है, 5/4। ठीक है, चलिए इसको सॉल्यूशन कीजिए। इसको सॉल्यूशन करेंगे क्या आएगा, इनका एलसीएम लोगे, कितना आएगा आपका एलसीएम, 24 एलसीएम आएगा। 6 चौको 24, 8 तिया 24 बराबर 5/4। चलिए इधर कितना बचा, x बराबर, x बचेगा, 4x में से 3x चला गया, 5 गुणे 24, ये गुणा में ऊपर चला जाएगा, इधर 4 छन 24, 6 पंजे 30, मतलब दूरी कितनी थी, 30 किलोमीटर दूरी थी। क्या थी, 30 किलोमीटर दूरी, मतलब रीता ने जहाँ भी जो भी मतलब दूरी तय की है वो दूरी कितनी किलोमीटर थी, 30 किलोमीटर। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो दोबारा कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं अगला टाइप हमको क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिया होगा, स्क्रीन पर हम देखते हैं कि हमको क्या दिया हुआ है। चलिए पढ़िए क्वेश्चन, देखिए ये हमारा अगला टाइप है। ये हमारा कौन सा टाइप है, ये हमारा है नवा टाइप। नवा टाइप में हमको किस वृत्तीय गति पर आधारित प्रश्न, मतलब आपको एक वृत्त दे देगा, उसमें आपको बताएगा कि उसकी रेडियस क्या है, उसकी व्यास मतलब उसका डायमीटर क्या है, रेडियस क्या है, आपको परिधि वर्धि वगैरह निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन करने से पहले छोटा सा बेसिक चीज़ है, उसको समझिए। देखिए जब हमको क्वेश्चन इस आधार पर दिए जाते हैं कि वृत्त पर आधारित दिए जाते हैं, तो आपको पहले समझना पड़ेगा इसमें कि वृत्त तो है, लेकिन उसमें आपकी त्रिज्या क्या होती है, उसमें आपका डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, परिधि क्या होती है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो याद रखना, ये हमारा एक गोला है, मान लो पहिया मान लो आप, ठीक है, ये हमारा पहिया है, इसमें रेडियस क्या होती है, मतलब रेडियस मतलब होता है क्या, त्रिज्या। ठीक है, और देखिए इस कोने से लेके जो लाइन सेंटर से पास होकर निकलती है, ठीक है, सेंटर से सीधी पास होकर निकलती है, ये सीधी सेंटर से निकली है, तो ये पूरा क्या कहलाता है आपका, ये पूरी लाइन क्या कहलाती है आपकी, डायमीटर कहलाती, डायमीटर। इसको बोलते हैं अपन हिंदी में बोलते हैं व्यास। ठीक है, आई बात समझ में। अगर हम सिर्फ इसकी आधी दूरी को लेते हैं, यहां से यहां तक, सेंटर से किनारे तक, ये क्या चीज है हमारी, ये हमारी कहलाती है रेडियस, मतलब होता है त्रिज्या। क्या होती है, त्रिज्या। बात आई समझ में, क्या होता है ये, आधा अगर लें अपन तो त्रिज्या होती है, और अगर हम पूरा ले लेते हैं तो क्या होता है, ये डायमीटर होता है, मतलब व्यास होता है। और इस देखिए इस चीज को, मतलब एक पॉइंट से लेकर पूरी इस गोल जो बना हुआ है पहिए की जो बाहरी परत होती है, उसे क्या बोलते हैं अपन, उसे बोलते हैं परिधि। बात में आया समझ में, उसे क्या बोलते हैं, परिधि। परिधि का आपको देखिए, परिधि का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। परिधि का क्या होता है, फॉर्मूला होता है इसका 2πr, आपको पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप, कितना होता है परिधि, 2πr। और एक बात याद रखना, देखिए
रेडियस है आधी और डायामीटर है दुगना, मतलब डी, मतलब डायामीटर को हम क्या लिखते हैं, डायामीटर को हम डी से डिनोट करते हैं और रेडियस को आर से डिनोट करते हैं। इन दो चीज़ों का आप याद रखना। डी मतलब क्या होता है जी, ये होता है व्यास। व्यास बराबर व्यास मतलब इसे क्या करते हैं, डी बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे इसे, डी बराबर कितना होता है हमारा, ये कितना है, आर का दुगना, जी पूरा कितना है डी और आधा है आर, मतलब आर का दुगना कितना होता है, आर का दुगना कितना होता है डी, मतलब डायामीटर मतलब व्यास क्या होता है, रेडियस का दुगना मतलब त्रिज्या का दोगुना होता है। इन चीज़ों का आपको कुछ ध्यान रखना है। इन चीज़ों को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपसे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो जो थोड़ा मोड़ा डाउट है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए जैसे कि पढ़िए, पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन जैसे कि आपको दिया हुआ है, एक साइकिल का पहिया 5.5 किलोमीटर चलने में 2500 चक्कर पूरे करता है, तो पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हमको, व्यास मतलब क्या होता है हमको, व्यास मतलब डी मतलब पहिए का इस किनारे से सेंटर में पास होती है पूरी दूरी निकालना है। ठीक है, उन्होंने दे दिया हमको एक साइकिल है जो पहिया क्या है, पहिया 5.5 किलोमीटर चलने में कितने चक्कर लेता है पूरे, कितना लेगा, कितने चक्र लेगा वो, 2500 चक्र पूरे करने के लिए कितना है, 5.5 किलोमीटर चलता है। चलिए हम देख लेते हैं क्या है। परिधि बराबर क्या होगा, हमारा परिधि क्या होती है, परिधि हमारी होती है कि जितना जितना हमारा जो गोला है यहाँ एक पॉइंट से लेकर दोबारा घूम के उसी पॉइंट पर चले जाना, यही होता है परिधि। ठीक है, अगर मान लो यहाँ कोई रास्ता है, ठीक है, अगर ये हम पहिया ढड़काएं यहाँ से, तो ठीक है, तो यहाँ क्या ऐसे घूमते घूमते हुए जाएगा जी पहिया, ऐसे ऐसे घूमते जाएगा, मतलब ये पॉइंट क्या होगा, फिर धीरे 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 ऐसे ऊपर चढ़ता जाएगा जी, ऐसे क्या लुढ़कते हुए जाएगा। ठीक है, तो दोबारा मान लो, दोबारा जब ये पॉइंट जहाँ से चल रहा उसने क्या रोल करना चालू किया है, तो यह धीरे धीरे ऊपर उठता जाएगा, तो ऐसे क्या होगा जी, यहाँ अपना रोल करता जाएगा। यहाँ क्या है, ये चक्कर खाते हुए, मान लो आपका ये पॉइंट दोबारा इस पॉइंट पर यहाँ आ गया, तो ये क्या होगी आपकी, ये दूरी होगी कि कितनी दूरी ये एक बार में, एक मतलब एक चक्कर में ये पहिया हमारा कितनी दूरी तय करता है। इसलिए उन्होंने दे दिया हमको कि कितना दे रहे हैं कि पूरे 2500, ये हमारा जो पहिया है 2500 चक्कर लगाता है। 2500 चक्कर में कितने हैं, कितने किलोमीटर, 5.5 किलोमीटर वो तय कर लेता है। तो देखिए परिधि पहला देखिए, हम पहले देखिए इसमें किलोमीटर में दिया, वो अपन मीटर में बदल लेते हैं। ठीक है, चलिए देखो हमको क्या दिया हुआ है, दूरी कितना दिया हुआ है, दूरी दिया है 5.5 किलोमीटर। अगर हम इसे मीटर में बदल लेंगे तो थोड़ा आसानी होगी। इसमें क्या है, मीटर में बदलने के लिए 1000 का गुणा हो जाएगा। कितनी है दूरी निकली हमारी, कितनी 5500 मीटर निकल आई। ठीक है, चलिए अब परिधि क्या होगी, देखिए परिधि हमारी क्या होती है, 2πr परिधि होती है। ठीक है, अब इस बात को आप ध्यान से समझना कि देखिए परिधि क्या होती है कि देखिए इसका जितना ये है ये हमारी परिधि होती है। ठीक है, अब वो बोला ऐसे ऐसे उसने कितने चक्कर लगाए हैं, ऐसे ऐसे कितने चक्कर लगाए हैं, टोटल 2500 चक्कर लगाए, तो दूरी कितनी तय हो जाती है, तो 5.5 किलोमीटर। सीधी बात है कि देखिए जब 2500 चक्कर का उन्होंने दे दिया इतना, हमको कितना का चाहिए, हमको परिधि के लिए कितना चाहिए, एक चक्कर चाहिए। एक चक्कर में हमारा क्या होगा, परिधि निकल आएगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए तो परिधि कैसे निकलेगी, उसमें उन्होंने कितनी किलोमीटर दे दिए, उन्होंने दे दिया है कि 2500 चक्कर में 5.5 किलोमीटर, मतलब कितना, 2500 चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करती है, 5500। तो हम देखिए 2500 का दे दिया, हमको चाहिए एक का, तो हम क्या करेंगे 2500 का उसमें भाग लगा देंगे। 5500 में हम क्या करेंगे 2500 का भाग लगा देंगे। ये कितनी की दिए हुए, हमको 2500 का दिया हुआ है, 2500 चक्कर की दूरी दी हुई है, और हमको चाहिए किसकी, एक चक्कर की दूरी चाहिए। तो एक चक्कर की देने के लिए हम 2500 का इसमें भाग लगा देंगे तो मिल जाएगी हमको। चलिए यहाँ क्या है हमारा 2πr। ठीक है, अब हमको क्या डी चाहिए, क्या चाहिए हमको चाहिए डी चाहिए। डी देखो 2r बराबर होता है डी इंटू पाई हो जाएगा यहाँ। ठीक है,
डी इंटू पाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 जीरो से जीरो कर दो, 5 से काट दो यहाँ। चल इकट्ठा लिख लो आप तो और अच्छा आसानी होगी, लेकिन कोई बात नहीं, जब मैंने काट दिया तो कटा रहने दो। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 25, ये हो गया। अब पाई बराबर हम जानते हैं 22/7, यहाँ क्या आ जाएगा 11/5, और इसका क्या हो जाएगा डी, इसका मान कितना होता है 22/7 होता है। तो डी बराबर क्या होगा, हमको दिया हुआ है 11/5 दिया हुआ है, तिर्यक गुणा में 22 आ जाएगा नीचे, और तिर्यक गुणा में 7 पहुंच जाएगा ऊपर। कितना कट गया जी, तो 11 दूनी 22, कितना आ गया आपका डी इक्वल टू 7/10, मतलब 0.7 मीटर आ गया। बात आ रहा है समझ में। अगर देखिए इसमें आपको ऑप्शन तो नहीं दिए हुए हैं, अगर आपसे मीटर में पूछे तो आपका आंसर क्या होगा 0.7, अगर आपसे सेंटीमीटर में पूछे तो इसमें आप 100 का गुणा कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 70 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन था। ठीक है, मेरे हिसाब से तो आपको दिक्कत नहीं जाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे, दूसरा क्वेश्चन जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसे देखिए, पढ़िए, समझिए और लगाने का कोशिश कीजिए अगर बने तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। चलिए हम देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हमारा। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमको, दूसरा क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि एक गाड़ी का पहिया जिसका व्यास कितना दे दिया है 28 सेंटीमीटर, 1 मिनट में कितने चक्कर लगाता है 100 चक्कर लगाता है। गाड़ी की चाल याद कीजिए। क्या दे दिया है हमको, गाड़ी की चाल निकालने के लिए दे दिया है। चलिए एक गाड़ी, देखिए पहिया दे दिया, एक गाड़ी का पहिया क्या बन गया जी, तो इलिप्स बन गया। इलिप्स को हम हटा देते हैं। चलिए क्या दे दिया है, एक पहिया क्या है, ये गाड़ी का एक पहिया है। ठीक है, ये गाड़ी का पहिया बन गया। ठीक है, अब उसने क्या दिया, व्यास दे दिया। व्यास मतलब यहाँ से पूरी यहाँ तक की दूरी कितनी दे दिया उन्होंने, 28 सेंटीमीटर दे दिया है। और उसकी क्या, उसकी त्रिज्या, त्रिज्या ये होती है हमारी त्रिज्या। जब देखिए पूरी 28 है तो आधी कितनी होगी 14 की। यह देखिए आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, यहाँ क्या है, ये कितना दे दिया हमको, हमारा आ गया 14 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, अब देखते हैं हम क्या दिया हुआ है हमको, 1 मिनट में 100 चक्कर लगाता है। हम निकाल लेते हैं पहले क्या है, हमको जब व्यास दिया हुआ है मतलब त्रिज्या दिया हुआ है तो परिधि निकाल लेते हैं। परिधि बराबर क्या होता है, परिधि बराबर हम जानते हैं 2πr होता है। 2 पाई का मतलब 22/7 और आर आपको 14 दिया हुआ है। 14 दूनी 28, कितना हो गया 22 दूनी 44 दूनी 88। क्या आ गया आपका जी 88 क्या में सेंटीमीटर में आ गया आपका, क्या आ गया, परिधि आपकी कितनी आ गई, परिधि कितनी आ गई आपकी 88 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो बोलता है 1 मिनट में कितने चक्कर, इसके कितने चक्कर लगा लेता है 88, मतलब एक चक्कर कितने का है 88 सेंटीमीटर का। ऐसे ऐसे कितने चक्कर लगाता है 100। देखिए 1 मिनट में, 1 मिनट में दे दिया उसने कितने 100 चक्कर लगाता है। वो कितने लगाता है 100 चक्कर। तो हम देख लेते हैं कि 1 मिनट में, 1 मिनट में दूरी कितनी होगी, 1 मिनट में दूरी कितनी होगी, तो कितनी कितनी चलेगा 100 चक्करों, 100 चक्कर और 88, 100 चक्कर लगाए हैं और एक चक्कर किसके बराबर है 88 के बराबर। तो हमारा क्या होगा, इन दोनों को गुणा कर देंगे हम। तो 1 मिनट में हम देख लेते हैं क्या निकला 8800 सेंटीमीटर। क्या चल लिया उसने 8800 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया जी, 8800 सेंटीमीटर आपका चल गया क्या, दूरी निकल आई। इसमें अगर आप सेंटीमीटर मीटर में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, एक मिनट में कितने मीटर चला वो 100 का इसमें भाग लगा दोगे तो कितना चला वो 88 मीटर चला। ठीक है, चलिए अब देखिए टाइम आपको 1 मिनट दिया हुआ है और ये है क्या, आपको चाल दी है, चाल निकाली है। तो चाल बराबर हम जानते हैं, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 88 सेंटीमीटर और समय कितना लग रहा है 1 मिनट। ठीक है, तो चाल बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 88 कितना मीटर में, मीटर पर मिनट। ठीक है, ये हमारी क्या में मीटर पर मिनट में हमारी दूरी ने वो चाल निकल आई। ठीक है, अगर आपसे क्या पूछता है, अगर वो सेकंड में पूछेगा अगर आपके आंसर में तो सेकंड में चेंज कर लेगा। अगर मीटर से सेंटीमीटर में पूछता है तो उसके हिसाब से मतलब उसकी क्वांटिटी वो उसके हिसाब से हम जो भी पूछेगा हमसे उसके हिसाब से हम चेंज कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है, पढ़िए समझिए उसे क्या बोला है आपसे क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं। चलिए देखिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हमको क्या दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वृत्तीय पहिए की त्रिज्या
35 सेंटीमीटर है। देखिए क्या है, हम परिधि आराम से फिर निकाल देंगे। ठीक है, तो हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ सकते त्रिज्या कितना दे दिया है उन्होंने, नहीं त्रिज्या दिया हुआ है जी, क्या दिया, व्यास नहीं, क्या दिया हुआ है, त्रिज्या। त्रिज्या मतलब होती है आधी, ये कितना दे दिया उन्होंने, 35 दे दिया है। यदि 1 मिनट में 500 चक्कर लगाए तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम पिछला जैसा क्वेश्चन है। इसकी क्या निकालेंगे हम, पहले हम इसका क्या निकालेंगे, परिधि निकालेंगे। फिर परिधि हम जानते हैं कितना होता है, 2πr। परिधि निकालेंगे 2/22/7, आर का मान दिया हुआ है 35, इसे काटोगे तो 5, 5 दूनी 10, 10 का इससे गुणा करोगे तो कितना निकलेगा आपका, 220 निकल आया आपका। काय में निकली है ये, हमको 35 काय में दिया हुआ, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। कितना निकला हमारा, परिधि निकल आई कितनी, 220 सेंटीमीटर। आपको देखिए उसने बताया 1 मिनट में कितने चक्कर लगते हैं, 500। 1 मिनट में कितने चक्कर लगाए उसने, 500 चक्कर लगाए। तो हम देख लेते 1 मिनट में दूरी, 1 मिनट में दूरी कितनी तय हुई होगी। देखिए 500 चक्कर लगे और एक चक्कर कितने के बराबर था, 220। तो 500 गुणे 220 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना निकला आपका, 1 मिनट में कितनी दूरी हुई टोटल, कितना निकलेगा, 0 0 0 0, 5 दूनी 10 और 1 11, इतना निकला आपका। ठीक है, इस क्या में निकला है ये, सेंटीमीटर में, इसे मीटर में बदलोगे तो आप कितना निकलेगा, 1 मिनट में कितने मीटर चला ये, 1100 मीटर चला ये, 1100 मीटर चला। उसने क्या पूछा है, इसकी चाल बराबर हम जानते हैं दूरी बटे समय। चाल क्या होती है, चाल होती है दूरी, आपकी 1100 दूरी है आपको, और 1 मिनट में आप तय कर रहे हो, तो चाल बराबर क्या निकला आपका, 1100 कितना काय में निकला है जी, मीटर पर मिनट। ये निकला आपका क्या, 1100 मीटर पर मिनट निकला है आपका आंसर। ये चौथा क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिया होगा। चौथा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या कितना दे दिया हुआ उनको, 35 सेंटीमीटर। साइकिल एक कितने 16.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। साइकिल के पहिया प्रति मिनट कितने चक्कर कर रहा है, क्या दिया हुआ है हमको, कि उसने बोला है, हमको चाल दे दी है कि 16.5 किलोमीटर प्रति घंटे चल रहा है। उसने पूछा 1 मिनट में कितने चक्कर लगेगा। ठीक है, इसमें कैसे निकालेंगे, हमको अगर ये पता चल जाए कि एक मिनट में उसने दूरी तय कितनी की है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसकी परिधि का भाग लगा देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि चक्कर कितने लगाए हैं। तो 1 मिनट का निकालो उसने कितना, देखिए हमको क्या दे दिया हुआ है, चाल उसने हमको क्या दे दिया हुआ है, उसने दिया है कि 16.5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो चल रही है। ठीक है, मतलब देखिए 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब क्या हुआ, 1 घंटे में 16.5 किलोमीटर जा रही है। कितनी जा रही है, 1 घंटे में कितनी जा रही है ये, 16.5 किलोमीटर। ठीक है, इसको अपन क्या है, क्या है, ये क्या हो जाएगा, 1 घंटे मतलब कितना होता है, 1 घंटे में 60 मिनट। 60 मिनट में कितनी चल रही है ये, हम देखिए ये काय में दिया हुआ है हमको, काय में दिया हुआ किलोमीटर में, तो हम इसे मीटर में बदल लेते हैं, पहले आसानी हो जाएगी थोड़ा काटने पीटने में। ठीक है, तो 1000 से अपन क्या करेंगे, इसमें गुणा कर लेंगे, तो ये काय में बदल गया, मीटर में, काय में बदल गया, ये हमारा मीटर में बदल गया। चलिए, तो 60 मिनट, देखिए 60 मिनट का हमको इतना दे दिया है, और हमको चाहिए कितने का, 1 मिनट का। तो हम क्या करेंगे, इस 60 का इसमें भाग लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा जी, 1600 और यहाँ 2 जीरो, इतना होगा, और इस 60 से भाग लग जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा अपना। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको काट दो, तो 1 मिनट में हमको पता चल जाएगी दूरी कितनी तय की है। इसे काट दो आप, 1 मिनट में 6 दूनी 12, 6 7 42, 6 पंजे 30, मतलब क्या हुआ, 1 मिनट में कितनी दूरी तय की उसने, 275 मीटर दूरी तय की। लेकिन हमसे दूरी नहीं पूछी है चाचा, उसने हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है भाई साहब कि बताइए 1 मिनट में वो चक्कर कितने लगाएगा। चक्कर के लिए हमको क्या, देखिए इतने मीटर है, हम देख लेते हैं एक चक्कर कितने मीटर का है। एक चक्कर निकालने के लिए क्या होता है हमारे पास, एक चक्कर निकालना है तो उसके लिए होता है परिधि निकाल लीजिए। आपको ये दिया हुआ, उसका रेडियस कितना दे दिया हुआ है, उसका त्रिज्या दे दिया है आपको 35 मीटर दे दिया, 35 सेंटीमीटर दे दिया है आपको, 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आर जब 35 सेंटीमीटर हो गया तो परिधि
परिधि कितना निकलेगा आपका, वो 2 पाई का मान 22/7 और आर दिया हुआ है 35, 7 पन्ना 35, 5 दूनी 10, तो कितना निकलेगा आपका, ये निकल आया आपका 220 सेंटीमीटर। और हमको ये क्या में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है, तो हम इसको भी मीटर में बदल लेते हैं। तो परिधि कितनी निकलेगी, परिधि कितनी निकलेगी, 2.2 मीटर। ये क्या निकाला है हमारा परिधि, उसने बोला है क्या कि 1 मिनट में हमारे पास इतनी दूरी तय होती है, ठीक है, उसने चक्कर पूछा है, तो एक चक्कर कितनी मीटर का है, 2.2 मीटर का। तो टोटल इतनी दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाए होंगे, तो कितने चक्कर लगाए होंगे, क्या होगा टोटल चक्कर, टोटल जो चक्कर हैं उसने बोला है कितने लगेंगे चक्कर, टोटल दूरी कितनी है 275, और एक चक्कर कितने में लगाता है 2.2 मीटर में, 2.2, इसका भाग लगा दो, इस हम दशमलव को खत्म करो, यहाँ 0 लगा दो, ठीक है, यहाँ काट दो अपन, 2 से काट दो, इधर 11 आ जाएगा, 2 से इसे काट दो, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, तो 7 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। चलिए ठीक है, अब इसे 11 से काट दो, 11 से काट दोगे तो कितने चक्कर देखो यहाँ हो जाएगा 1 मिनट, 1 मिनट में टोटल चक्कर कितने हो जाएंगे, 11 से काटोगे 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 पाँचे 55, कितने चक्कर लगे 1 मिनट में, टोटल 125 चक्कर लगे। मेरे हिसाब से तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही आसान है, थोड़ा कोशिश करिए, आप लोग बन जाएंगे धीरे धीरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, उसे हम लगाने का थोड़ा ट्राई करते हैं। क्या दिया हुआ है हमको कि देखिए 3 व्यक्ति 480 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार खेत के चारों ओर क्रमशः 48 मीटर प्रति मिनट, 60 मीटर प्रति मिनट और 80 मीटर प्रति मिनट चलते हैं। वे पुनः कब, क्या बोला है, वो पुनः कब साथ में मिलेंगे, कब बोले हैं कि पुनः कब साथ में मिलेंगे। तो हमको क्या करें, हम इसमें हम निकाल लेते हैं उनका समय। हमको क्या है, उसने पूछा ना कब मिलेंगे साथ में, ठीक है, क्या होता है कब मिलेंगे, मतलब समय, समय पूछा है, हम समय निकाल लेते हैं। दूरी हमको दी हुई है, चलो हम देखिए इसमें पहला क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन आपको देखिए बी टाइप का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 400 मीटर की परिधि है जो 3 लोग अलग अलग गति से कर रहे हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं पहला व्यक्ति है, पहला व्यक्ति क्या करता है 480 मीटर जा रहा है, 480 मीटर जा रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है 48 मीटर के हिसाब, 48 मीटर प्रति मिनट के हिसाब से जा रहा है, ठीक है। तो हमको क्या दिया हुआ है, इसमें हम काट देते हैं, मतलब कितने मिनट लगे होंगे, उसे 10 मिनट लगे होंगे, ठीक है। मतलब टोटल उसे कितने मिले, पहले व्यक्ति को टोटल चक्कर लगाने में कितने मिनट लगे 10 मिनट। और दूसरा व्यक्ति हम देख लेते हैं, दूसरे व्यक्ति ने भी इसी का चक्कर लगाया है, कितने हिसाब से लगाया है 60 मीटर प्रति मिनट के हिसाब से, तो कितने मिनट लगे 6, 8, 48, इसे कितने मिनट लगे, इसे कितने मिनट लगे 8 मिनट लगे चक्कर लगाने में। और तीसरे व्यक्ति को हम देख लेते हैं, तीसरे व्यक्ति को कितना मिनट लगा हुआ है, चला उसी को चक्कर लगाया उसने, और किस हिसाब से चल रहा है जी 80 के हिसाब से चल रहा है। तो देखिए यहाँ निकाल दो 8 छंग 48, इसे कितना मिनट लगा 6 मिनट लगा हुआ है ऐसे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब हमको देखिए जब हमको ये दे दिया हुआ है टाइम, तो उसने बोल दिया है कि बताइए ये तीनों कितने समय बाद एक साथ फिर से मिलेंगे। तो क्या करेंगे हम जानते हैं कि एलसीएम के थ्रू, अगर हम देखिए उसमें होता था ना एलसीएम में कि एक घड़ी का कांटा इतने बजे चालू होता है और इतने बजे चलता है, तो वो घड़ी आपस में कितने समय बाद मिलेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन होते थे उसमें एलसीएम एचसीएफ में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन जो तीनों दिए होंगे 10, 8 और 6, ये तीनों का एलसीएम निकाल देते हैं। एलसीएम ऑफ 10, 8 और 6, जितना भी इसका एलसीएम निकलेगा वो आपका आंसर होगा। कितना एलसीएम निकलेगा 10, 8, 6, चलिए 2 से 5, 4, 3, कितना होगा, अब तो कटेगा नहीं, तो 5 दूनी 10, 10 चौको 40, 40 दिया 120, 120 मिनट बाद वो क्या होंगे कि जो लोग हैं जो चक्कर लगा रहे हैं 120 मिनट दौड़ेंगे, तब क्या होगा वो दोबारा एक ही पॉइंट पर आ जाएंगे, ठीक है। बात आई समझ में, बहुत ही आसान है। चलिए
दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो आपके जैसे स्क्रीन पर दिया होगा। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको? दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 72 किलोमीटर के चक्कर में दो धावक दूसरा क्वेश्चन लगा रहे हैं हम। दो धावक 720 मीटर घेरे को वृत्ताकार 35 मीटर और 55 मीटर प्रति घंटा की चाल से एक स्थान से एक साथ ही चलना आरंभ करते हैं, भी कितनी देर बाद पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे? तो क्या करोगे आप? ठीक है, क्या करना है आपको देखिए दूरी दी हुई है, दो व्यक्ति कर रहे हैं, एक कर रहा है 35 के हिसाब से, तो 770 में 35 से भाग लगाएंगे आप, और दूसरा भी उसी घेरे को, मतलब 770 मीटर के घेरे को किस हिसाब से? 55 के हिसाब से चल रहा है, 55 से काट देंगे आप, तो दोनों का टाइम निकल आएगा, तो दोनों को आप एलसीएम लेके निकाल देंगे, वो आपका आंसर होगा। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है? तीसरा क्वेश्चन हमको दिया हुआ है 72 किलोमीटर के चक्कर में दो धावक कितने 20 किलोमीटर और 16 किलोमीटर की चाल से विपरीत दिशा में दौड़ लगाते हैं। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन लग रहा है मुझे। वे गमन स्थान से कितनी दूरी पर पहली बार तथा कितनी दूरी पर दूसरी बार मिलेंगे? चलिए हमको क्या दिया हुआ है, वो मतलब गमन स्थान से कितनी दूरी पर मिलेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है उनको, इसमें एक बात समझिए आप लोग, इसमें हमको क्या दिया हुआ है उन्होंने, ये हाँ उल्टा हो जाता है। ये हमारा क्या है, चक्कर लगा कितने हैं, ये 72 किलोमीटर का चक्कर है, इसे दो धावक लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसने हमको एक कंडीशन दे दी। क्या कंडीशन दे दी? कि दोनों एक ही पॉइंट से तो दौड़ रहे हैं लेकिन अलग अलग दिशाओं में, एक इधर सेम समय पे दौड़ रहे हैं, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। मतलब सुनो, जो यहाँ से एक यहाँ तक इस तरफ दौड़ रहा है कितने किलोमीटर के हिसाब से? 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, और एक इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ बढ़ रहा है किस हिसाब से? 16 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, ठीक है। मतलब एक ही समय पर जब दौड़ेंगे तो ये 20 किलोमीटर निकलेगा और ये कितना निकलेगा? 16 किलोमीटर निकलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक घंटे की दूरी में देखिए एक ही समय पर ये इधर दौड़ना चालू करता है, ये इधर, तो एक घंटे बाद अगर हम दूरी देखेंगे तो कितना 20 किलोमीटर ये तय कर लेगा, 16 किलोमीटर ये तय कर लेगा, मतलब टोटल कितना 36 किलोमीटर। एक घंटे में कितने किलोमीटर हुआ? 36 किलोमीटर। आपका क्या है, ये चक्कर है तो 20, ये इधर से चक्कर मार रहा है, ये इधर से, तो टोटल कितना 36 किलोमीटर हो जाएगा। एक घंटे में कितना सफर तय हो जाएगा? 36 किलोमीटर का। पूरा आपका ये कितना है, कितने किलोमीटर का है? 72 किलोमीटर का। अगर आपसे समय पूछता है, देखिए एक घंटे में देखिए उसने क्या 72 किलोमीटर का चक्कर है पूरा। जब एक घंटे में 36 होता है तो टोटल 72 किलोमीटर कितने में हो जाएगा? कितने हो जाएगा? 2 घंटे में। मतलब क्या हुआ, पूरा चक्कर दोनों कितने में लग जाएगा? दोनों 2 घंटे में आपको समय लगेगा कि 2 घंटे में उसका क्या हुआ, दोनों की मदद से 2 घंटे में चक्कर लग गया। उसने अगर हमसे पूछे कि वो पहले पॉइंट से कितनी दूरी पर मिलता है, देखिए पहले पॉइंट से, जैसे मान लो हमारा पहला व्यक्ति, इधर से लिख लो, ये हमारा क्या था, ये पहला व्यक्ति इधर से दौड़ रहा था और इस साइड जो दौड़ा वो दूसरा व्यक्ति था। अगर आपसे पूछता है तो कितनी दूरी, देखिए पहली व्यक्ति ने जहां से दौड़ना चालू किया उससे कितनी दूर मिलेंगे, तो 2 घंटे में ये 20 किलोमीटर चलेगा और फिर से 20 किलोमीटर ये चलेगा, तो कितने चलेगा ये चलेगा 2 घंटे में कितना 40 किलोमीटर दूर। मतलब क्या हुआ, पहली बार वो दोनों कब मिलेंगे, देखिए 2 घंटे में 40 किलोमीटर ये चल जाएगा और 2 घंटे में 16 ये चलेगा, 1 घंटे में, और 16 फिर से चले जाएगा, तो 16 दूनी 32 ये चल जाएगा, और ये पहला वाला 40 चल जाएगा। तो मतलब पहले व्यक्ति से क्या है 40 किलोमीटर और अपने पॉइंट से पहले दूसरे व्यक्ति के कितना 16 दूनी 32 किलोमीटर की दूरी पर दोनों मिलेंगे। पहले व्यक्ति, अगर देखिए पहले व्यक्ति की दिशा से अपन देखें तो इधर है, पहले व्यक्ति की अगर हम दिशा से देखें तो कितना 40 किलोमीटर दूर मिलेंगे। अगर दूसरे व्यक्ति की दिशा से हम देखते हैं तो कितने दूर मिलेंगे 32 किलोमीटर दूर, क्योंकि 2 घंटे में 32 किलोमीटर तो तय कर लेगा, ठीक है। देखिए पहली बार कब मिलेंगे, हमने मान लिया, देखिए वो आपको ऑप्शन में दिया होगा, अगर इधर से दिया जाता है तो 40 मिनट लगाएंगे आप, और इधर से दिया जाएगा तो आपको कितना 32 किलोमीटर लगेगा, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कितनी दूरी पर दोबारा मिलेंगे। दोबारा देखिए जब 2 घंटे में वो एक बार मिल रहे हैं तो क्या होगा, दूसरी बार कब मिलेंगे, वो 4 घंटे बाद।
पहली बार वो मिल रहे हैं इस पॉइंट पर, ये 40 चल जाता है, ये 36, ये क्या ना 2 घंटे बाद यहाँ मिल रहे हैं, ठीक है। तो अगली बार कब मिलेंगे? 4 घंटे बाद। 4 घंटे बाद हम देख लेते हैं, किसी एक का ही निकाल लेते हैं, किसी एक को 4 घंटे चला दो। देखो यहाँ कहते 40 20 ये चल गया, 20 ये फिर से 20 चला दो, ठीक है, 20 हमने ये चला दिया, टोटल 20 कितना हो गया? 3 घंटे चल गया, फिर से 20 चला दो तो यहाँ कहीं आ जाएगा जी, ठीक है। तो दूसरा व्यक्ति चल रहा है तो यहाँ भी 20 चल जाएगा, मतलब जो मेन पॉइंट था जो, वो कितने आगे निकल जाएगा जी। देखिए कितना चल जाएगा 4 घंटे में, 20 20 20 20 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर चल गया है जी। और हमारा टोटल यहाँ तक कितना था? 72 किलोमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना एक्स्ट्रा हो गया? 8 किलोमीटर, ठीक है। तो दूसरी बार कहाँ मिलेंगे? वो अपने निर्धारित पॉइंट से 8 किलोमीटर दूरी पर। समझ में आया आपको? मेरे हिसाब से तो समझ में आ गया होगा। चलिए हम देखते हैं अगला टाइप हमको क्या दिया हुआ है। अगला टाइप जैसे कि आपको स्क्रीन पर अगर दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, तो आप उसको क्या करेंगे? उससे पढ़िए क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है। चलिए अगला टाइप देखें हम। देखिए जैसे हमका, देखिए 10वां टाइप देखते हैं हम। 10वां टाइप हमको क्या दिया हुआ है? हमको दिया हुआ है विविध। देखिए कुछ मतलब विविध प्रश्न अपन बोल सकते हैं, इसे क्या बोल सकते हैं? विविध प्रश्न हम बोल सकते हैं इसे। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ हर टाइप के थोड़ा थोड़ा वो डाल देते हैं, ठीक है। चलिए हम जैसे पढ़ते हैं कि जैसे पहला क्वेश्चन दे दिया उन्होंने, ए और बी दौड़ की एक प्रतियोगिता में शामिल हुए। जब ए ने 400 मीटर की दौड़ समाप्त किया, तब बी उससे 20 मीटर पीछे था। दोनों की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। थोड़ा टाइम देख लीजिए, पहला देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? ए और बी क्या है? ए और बी दौड़ लगा रहे हैं किसी प्रतियोगिता में। जब क्या बोला है? जब ए ने अपनी 400 मीटर की दौड़ समाप्त की। देखिए हम मान लेते हैं यहाँ से दौड़ चालू होती है, ठीक है। इस पॉइंट से ए भाग रहा है और इस पॉइंट से बी भाग रहा है, ठीक है। और क्या है? 400 मीटर की दूरी समाप्त कर रहे हैं वो, ठीक है। मतलब यहाँ क्या हो रहा है जी? 400 मीटर खत्म हो रहा है। वो बोल रहा है ए ने 400 मीटर की दौड़ समाप्त की। ए ने कितना दे दिया है? पूरा 400 मीटर की दौड़ खत्म कर दी ने। उसके बाद क्या बोल रहा है? बी उससे जितनी देर में इसने समाप्त की है उतनी देर में क्या हुआ? 20 थोड़ा कम था, इसलिए उसने क्या हुआ? बी ने 20 मीटर पीछे था, मतलब इसने 400 मीटर कर ली तो ये 20 मीटर पीछे था, मतलब यहाँ कहीं तक पहुँच पाया होगा। 20 मीटर पीछे है, मतलब कितना चल पाया होगा जी? 20 इससे कम चलेगा तो कितना होगा? 380। जितनी देर में ये 400 चल पाता है उतनी देर में ये कितना चल पाता है? 380। तो ये लेकिन क्या हुआ? दौड़ते तो समान समय के लिए है ना, जितने समय ये दौड़ा उतने ही समय ये दौड़ा, लेकिन दूरी इसकी स्पीड ज़्यादा थी इसलिए इसने 400 मीटर दौड़ लिया, इसकी स्पीड थोड़ा मोड़ा कम होगी, ठीक है। तो इसने हम मान लेते हैं चाल अलग अलग मान लेते हैं। चाल हमने मान लिया ए की चाल कितनी है? x और बी की चाल कितनी है? y, ठीक है। तो हमारा समय क्या होता है? दोनों ने क्या हुआ है? समय बराबर यूज किया हुआ है, ठीक है। दोनों ने क्या पूछा है हमको? ए और बी की चालों का अनुपात पूछा है। तो हम क्या करते हैं? इनका अनुपात पूछा है, चालों का अनुपात पूछा है, ठीक है। चलिए इस तरीके से मत समझिए, ऐसे समझिए आप कि देखिए चालों का अनुपात पूछा है मतलब समय बराबर है, तो हम इनकी चालों मतलब टाइम का जो फॉर्मूला होता है उसको बराबर कर लेते हैं। टाइम का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? टाइम हमारा समय बराबर लग रहा है, एक बात याद रखना, समय बराबर लग रहा था, समय बराबर डिस्टेंस, क्या होता है हमारा? क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन क्या लगाएंगे? डिस्टेंस हमको, हाँ चलिए पहली वाले का डिस्टेंस कितना दे दिया है? 400। हम क्या निकालना है? समय के बराबर में करना है। 400 डिस्टेंस, हमने एक ही चाल कितनी मांगी है? x। इन्होंने क्या हुआ? हम इसकी चाल बराबर करेंगे कितने? इसने दूरी कितनी किया हुआ है? 380 मीटर तय किया हुआ है। कितनी चाल से? y चाल से। ये आपको पता होना चाहिए ये बराबर क्यों किया? क्योंकि इन दोनों ने बराबर समय में इतनी दूरी तय की है। एक बात याद रखना, बराबर समय, तो हमने इनके समय को बराबर कर दिया है, ठीक है। बस क्या है? इसका त्रिज्या गुणा कर दो। क्या हुआ? x को उधर ले जाएंगे और त्रिज्या गुणा में 380 इसके नीचे आ जाएगा, तो x बटे y बराबर कितना आ जाएगा? 400 बटे 38। इसे काट दो, कितना आ जाएगा? 20 बटे 19।
कितना आ गया आपका अनुपात, कितना आ गया दोनों की चालों का 20/19। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है, चलिए ये बेसिक प्रश्न का मैंने हटा दिया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिया होगा। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, दूसरा क्वेश्चन दे दिया हुआ है ए बी क्या है, 100 मीटर की दूरी को क्रमशः 9 सेकेंड और 11 सेकेंड में दौड़ सकते हैं। 500 मीटर की दूरी दौड़ प्रतियोगिता में जब ए ने अपनी दौड़ पूरी की तब बी उससे कितना पीछे रहेगा। बहुत ही आसान है। चलिए देखिए, ए और बी दिए हुआ है, इन्होंने दे दिया है कि 100 मीटर की दूरी ये कितने 9 मिनट में 9 सेकेंड में 9 सेकेंड में तय करता है। इधर सेकंड लिख लेना आप, इधर 9 सेकेंड 9 सेकेंड में तय करता है। और बी उसी 100 मीटर की दूरी को इसे कितना समय लगता है, इसे 11 सेकेंड लगते हैं। इसे कितने लगते हैं, इसे 11 सेकेंड, मतलब स्पीड इसकी ज़्यादा होगी, ठीक है, और इसकी कम। चलिए अब देखती है कि 500 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में इसने क्या, देखिए ए ने क्या है, ए और बी ने कितनी प्रतियोगिता में 500 मीटर की दौड़ में भाग लिया। हम मान लेते हैं 500 मीटर, देखिए जब जिस 100 मीटर ए 9 सेकेंड में पार करता है तो 500 मीटर कितने में करेगा, 100 मीटर 9 में, तो 500 मीटर 9 पाना 45, कितने में 45 सेकेंड में पार करेगा जी, 45 सेकेंड में ये पार करेगा। और अगर बी उसे दौड़े, बी अगर 500 मीटर की दौड़े तो बी 100 मीटर 11 सेकेंड में जाता है, तो 500 मीटर में क्या जाएगा, 11 5 55, कितना लग रहा है इसे, 55 सेकेंड लग रहा है, ठीक है। ये इतनी दूरी ये 55 सेकेंड में दूरी कर पाता है, और ये 45 सेकेंड में 500 मीटर की दूरी कर लेता है, और ये 555 सेकेंड की दूरी में। अब हमको उसने क्या पूछा है, ध्यान से पढ़िए, जब ए ने अपनी दौड़ पूरी कर लेगा तब बी उससे कितना पीछे रहेगा। उसने पूछा है ए ने अपनी कितनी सेकेंड में पार कर ली, 45 सेकेंड में। फिर क्या है, दौड़ यही खत्म करनी है अपन को, मतलब 45 सेकंड ये दौड़ेगा, 45 सेकंड ये, तो यहाँ क्या है, ये तो हमको 55 सेकंड में उसने पार की ना, हमको कितनी चाहिए, 45 सेकंड की चाहिए। तो देखिए हमको क्या करना चाहिए, बी ने 45 सेकंड में दूरी, हमको क्या निकालना है, उसने पूछा है कि इसने 45 दौड़ कर ली अपनी 500 मीटर में, तो क्या हुआ, 500 मीटर की दूरी 45 सेकंड में पार की, मतलब ये जीत गया। मतलब ये कितना पीछे था, इसने ये अगर अपनी नॉर्मल स्पीड से करता तो कितनी 55 सेकंड, 55 सेकंड में वो इतनी करता है, तो 45 सेकंड का हमको चाहिए है कि तभी तो उससे निकलेगा कि कितने पीछे रहा था, तो 45 सेकंड वाला चाहिए। तो ये किसकी दूरी है, 55 सेकंड की, 55 500 मीटर चला वो कितने सेकंड में, 55 सेकंड में चला है वो 500 मीटर। 55 का हमको दिया हुआ है, चाहिए कितने का, 45 का, तो हम इस 55 का इसमें भाग लगा देंगे और 45 से गुणा कर देंगे, ये हमारा निकल आएगा कितनी दूरी, 5 एकम 5 5 एकम 5 5 नम 45, और ये कितना 9 पाना 45, कितना निकला आपका, कितना निकला कि उसने देखिए 45 सेकंड में कितनी दूरी तय की, 4500/11। उसने हमसे क्या पूछा है कि ये बताइए आप लोग कि ए से ये कितना पीछे है, ए से कितना पीछे होगा, हम कैसे निकालेंगे, ए ने 500 मीटर तय की है, इसने इतना तय की है, ये हम 500 में से इसको घटा दो, आराम से ये निकल आएगा। ए में से हम बी को घटा देते हैं। ए ने कितनी तय की है 45 सेकंड में 500, और इसने 45 सेकंड में कितनी की है 4500/11। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 11 5 55 हो जाएगा, ये 4500 हो जाएगा। कितना आ गया, 5500 में 4500 गया 1000, 1000/11 आ गया आपका आंसर। क्या दिया, कितना पीछे था वो, 1000/11 मीटर पीछे था, किससे, ए से। बहुत ही आसान है, अगर आपको समझ में नहीं आया आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं, बहुत ही आसान है। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन पढ़िए और समझिए आपको क्या दिया हुआ है, देखते हैं। अगर इसी टाइप का क्वेश्चन होगा तो हम देखते हैं, अगर इसी टाइप का क्वेश्चन निकलेगा तो आप लोगों के लिए वो होमवर्क में रहेगा, वो आपको
उसे करना है। अगर नहीं बने तो आप लोग बता सकते हैं। क्या दिया हुआ, ए बी 100 मीटर की दौड़ क्रमशः 11.5 सेकंड और 10.5 सेकंड में पूरी करते हैं। यदि दोनों एक साथ दौड़ना आरंभ करें तो ए बी से कितना पीछे होगा जब बी अपनी दौड़ पूरी कर लेगा। मतलब क्या हुआ, इसमें कौन कर रहा था, ए दौड़ पूरी कर रहा था, इसमें कौन कर रहा है पहले, बी दौड़। बिल्कुल सेम टू सेम है, वैल्यू सिर्फ चेंज करके दे दिए, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। इसको आप घर पे लगाना, बन जाएगा आपके हिसाब, मेरे हिसाब से तो ठीक है। इसमें मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए, ठीक है। चलिए हमारा आज का लास्ट का क्वेश्चन रह गया है, लास्ट का क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए आपको स्क्रीन पर जैसे कि दिख रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। चौथा क्वेश्चन आप देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है कि एक गेंद जमीन पर टप्पा खाकर पूर्व ऊंचाई की कितनी 3/4 ऊपर उठती है। यदि गेंद को 32 मीटर की ऊंचाई से फेंका जाए तो तीसरे टप्पे के बाद कितनी ऊंचाई तक जाएगी। मतलब क्या बोला है वो, एक गेंद को फेंका जाता है, ठीक है। एक गेंद को जब फेंकता है तो जैसे मान लो मैं इस गेंद को यहाँ से फेंकूं तो वो क्या जाएगी, एक टप्पा खाएगी, फिर उससे क्या होगी, उतनी बराबर ऊंचाई पे तो आएगी नहीं, धीरे धीरे क्या होती, उसकी कमती जाएगी, टप्पा आ जाएगी, फिर ऐसे ऐसे चलेगी ना वो। देखिए जैसे मान लो ये ज़मीन है, ठीक है, मान लो यहाँ से फेंकी हो, ठीक है, तो यहाँ से मैंने यहाँ फेंकी तो पहले गेंद कहाँ जाएगी, उतनी बराबर ऐसे ऐसे टप्पा खा के जाएगी, ऐसे ऐसे टप्पा खाते हुए जाएगी वो, ऐसे ऐसे टप्पा खा के तो गेंद जाएगी, ठीक है। तो उसने बोला है वो गेंद फेंकने के बाद वो उसकी ऊंचाई है कितनी कम हो जाती है पिछली बार से, 3/4। इसमें देखिए दूसरा टप्पा खाया, फिर यहाँ तक पहुँची, फिर 3/4 कम हुई, यहाँ से फिर यहाँ पहुँची, फिर 3/4 कम हुई, ठीक है। तो यहाँ कितनी बार होती है, ये बोल रहा है कि 3 बार के बाद कितनी ऊंचाई पर जाएगी गेंद। तो देखिए हमको क्या दिया हुआ है, उसने बोल दिया है 32 मीटर से उसने गेंद फेंकी है और कितना एक बार में कितनी होती है, 3/4 उसकी ऊंचाई कम होती है। तो यही 3/4 कितनी बार होता है, 3 बार उसने बोला है कि बताइए 3 बार के बाद टप्पे के बाद ऊंचाई कितनी होगी। 3 टप्पों के बाद निकाल देते हैं, 4 8 है 32, 8 दूनी 16, 4 2 2 2 3 3 9 9 3 27, कितना आ गया आपका 27/2। ये आपका आंसर होगा। कितनी होगी, इतने मीटर में दिया हुआ ना, इतने मीटर की आपकी ऊंचाई होगी। अगर आपको दशमलव में पूछता है तो कितना होगा, 13.5 मीटर। ये क्या होगा आपका 13.5 मीटर वो गेंद की ऊंचाई होगी, कितना, तीसरे टप्पे के बाद। मेरे हिसाब से तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन सिंपल थे, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता वीडियो दोबारा देखिए, ठीक है। और इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाके आप बाकी के वीडियो भी देख सकते हैं, स्पीड टाइम और डिस्टेंस के। चलिए आप लोगों को अगर किसी और वीडियो की जरूरत हो, इसी स्पीड टाइम डिस्टेंस की एक और वीडियो की जरूरत हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो हम इसी पर कुछ एक आध वीडियो और बना देंगे। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी। जय हिंद, जय भारत।